नमस्कार। स्टो फैक्टर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरीश। आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो विषय है शिक्षा और व्यवसाय। देखिए, जो शिक्षा है ये बहुत ही महती आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो प्रारंभिक शिक्षा है और जो माध्यमिक शिक्षा है ये तो आपका सेकेंड हाउस यानी द्वितीयेश और चतुर्थेश दर्शाता है, लेकिन जो आपकी उच्च शिक्षा है और उच्च शैक्षणिक डिग्री है ये आपका पांचवा स्थान दिखाता है। अब ये कभी कभी प्रश्न ये आता है कि जो जातक है उसकी शिक्षा किस प्रकार की होगी। तो बंधुओं, जो आपका फिफ्थ हाउस है यानी कि जो आपकी शिक्षा का स्थान है उससे आप देखिए कि 10वें भाव का क्या संबंध है। लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ हाउस एंड लॉर्ड ऑफ द 10th हाउस, इनके बीच में जो सामंजस्य होगा वही आपको शिक्षा की तरफ ले जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपका पांचवा घर है और पांचवें घर में जैसे आपके प्लैनेट्स क्रूर हो गए या पापी हो गए, जैसे कि सूर्य हो गया या उसमें मंगल हो गया या उसमें शनि हो गया या केतु हो गया, राहु हो गया, तो आपको ये टेक्निकल एजुकेशन की ओर ले जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। फिफ्थ स्थान में जब भी केतु रहेगा तो ये हमेशा एक दूसरे स्थानों पे भी मान लीजिए केतु का संबंध इन्हीं किसी ग्रह से रहेगा तो वो आपको कंप्यूटर शिक्षा की ओर ले जाएगा। अगर छठवें हाउस का और 12वें हाउस का कुछ संबंध है, छठवां हाउस और 12वां हाउस, इसी प्रकार से मार्स यानी कि मंगल का संबंध आपके फिफ्थ हाउस से या 10th हाउस से बनता है, तो ये आपको मेडिकल प्रोफेशन की तरफ यानी कि शल्य चिकित्सा, चीर फाड़, ऑपरेशन, सर्जरी, इसकी तरफ आपको ले जाएगा। ये भी अपने आप में एक ध्रुव सत्य है। अब इसी तरह से मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कोई जातक है और उसको जर्नलिज्म का करियर बनाना है, उसको कोई अकाउंटेंसी का करियर बनाना है, उसको कोई और ट्रेवल एजेंसी का करियर बनाना है, तो उसके लिए थर्ड हाउस यानी कि थर्ड हाउस, हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, हाउस ऑफ शॉर्ट जर्नीज एंड हाउस ऑफ स्किल, इसमें भी प्लैनेट्स का कॉन्फ़िगरेशन होना नितांत आवश्यक है। इसी प्रकार से एक बात आती है विजुअल मीडिया, यानी कि जो आपका फेस है, जो आपका फेस है वो दिखाई पड़े। कहाँ दिखाई पड़े? पर्दे पर। क्यों दिखाई पड़े? क्योंकि वो आपका प्रोफेशन है। तो जब आपका सेकंड हाउस एक्टिवेट होगा, सेकंड हाउस में अच्छे ग्रह होंगे, सेकंड हाउस को फ्रक्टिफाई होना होगा, तो आपका करियर टीवी, मीडिया मैनेजमेंट या जर्नलिस्ट की तरफ जाएगा। और वही मान लीजिए कि आपको कोई एडिटिंग करनी है, वही आपको कोई डेस्क जॉब करना है, वही आपको किसी प्रकार के संपादन का कार्य करना है, तो उसके लिए थर्ड हाउस को यानी कि तीसरे तृतीयेश को एक्टिवेट होना नितांत आवश्यक है। तो ये चीजें आपको शिक्षा दीक्षा की तरफ ले जाती है। आजकल एक और फील्ड है, वो फील्ड कौन सा है? वो फील्ड है लॉयर्स का। पहले आप देखिए कि इतने ज्यादा अंग्रेजों ने कानून बना रखे थे कि हर चीज के लिए कानून था। उसकी व्याख्या के लिए जो स्वतंत्रता संग्राम था, जब स्वतंत्रता प्राप्ति में जितने बड़े लोग थे, ज्यादातर लोग सब लॉयर्स हुआ करते थे। तो अब लॉयर्स के लिए क्या है? लॉयर्स के लिए एक चीज जो ग्रह है, अब ग्रह में एक तो बुद्धि का ग्रह आपके पास होना चाहिए यानी कि जुपिटर, और दूसरे मीन में एक छोटा बड़ा आपका किसी प्रकार का समझिए एलिगेशन, इस प्रकार के लिए रिटर्न होना चाहिए। तो 3 हाउसेस सबसे प्रमुख है। हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 2 देखिए, ये हो गया, ये हाउस नंबर 2। दूसरा स्थान हाउस नंबर द्वितीयेश, छठवां स्थान रोग ऋण खष्ठेश, और ये 9वां स्थान। तो दूसरे स्थान में, छठवें स्थान में और 9वें स्थान में जब भी आपका संबंध बनेगा तो आपको लॉयर होना
निश्चित है, लायर होना तय है। अभी आप लायर होंगे, हो सकता है आप प्रैक्टिस करें, हो सकता है आप ना भी करें प्रैक्टिस। तो मैं आपको पुनः स्मरण दिलाता हूँ जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली में। जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली में माला योग था, यानी कि 12वें इस भाव से लेकर के यहाँ तक सारे ग्रह थे, लेकिन उनका 9वां भाव एक्टिवेट नहीं था, और उनके 6वां भाव भी इस प्रकार से था कि राहु केतु एक्सिस पे था, केतु था, तो वो भी उतना श्रेष्ठ नहीं था। तो लायक तो हुए, लेकिन बाद में उन्होंने उसको अपनी आजीविका के लिए और अपने व्यवसाय के लिए नहीं चुना। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको याद दिलाना और भी आवश्यक है कि मंडेन ज्योतिष में या फिर पराशरी में जो 9वां स्थान है, 9वां स्थान हाई जुडिशरी का माना जाता है। तो अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में कोई प्रैक्टिस करनी है और लॉ में कोई बहुत ऊंचाई की तरफ जाना है, तो 9वां स्थान आपका अच्छा होना चाहिए, और 9वें स्थान पे आपके ग्रह होने चाहिए। अगर आपका 9वां स्थान एक्टिवेटेड नहीं है, 9वें स्थान पे प्लैनेट्स नहीं है, 9वें स्थान को आपको जुपिटर या सैटर्न की तरह के ग्रह नहीं देखते हैं, तो आप जजशिप के लिए जुडिशरी में बहुत ऊंचाइयों की तरफ नहीं जा पाएंगे, विशेष तौर से सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा पाएंगे। तो ये चीजें एक आपको एक लॉयर के हॉरोस्कोप की तरफ ले जाती हैं। और बहुत से लोग देखिए इंजीनियरिंग कर लिया या डॉक्टर हो गए, विशेष तौर से इंजीनियर्स। अब अगर आप ये यूपीएससी का, संघ लोक सेवा आयोग का इस वर्णन देखें, तो उसमें लगता है कि भाई जो 70% हैं उससे अधिकतर लोग इंजीनियर्स हैं। सब्जेक्ट हो चाहे ह्यूमैनिटीज का लेते हैं, चाहे एंथ्रोपोलॉजी लेते हैं, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं, साइकोलॉजी लेते हैं, सोशियोलॉजी लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, पढ़ाई तो उन्होंने क्या की, पढ़ाई तो उन्होंने टेक्निकल की, यानी कि जो 5वां उनका स्थान था और उसमें इस प्रकार के ग्रह थे, उनको तकनीकी शिक्षा की तरफ ले गए। लेकिन उनका 10वां स्थान जो प्रोफेशन का था वो श्रेष्ठ रहा होगा, या उनकी कुंडली में कम से कम 3 ग्रह उच्च के रहे होंगे। 3 ग्रह, जैसे सूर्य है, अब सूर्य मान लीजिए मेष राशि का हो गया, 0 से 3 डिग्री का हो गया, तो ये आपका उच्च हो गया। तो इसी तरह से मान लीजिए कि आपका मकर राशि का आपका जुपिटर है, तो ये आपका शुक्र है, और शुक्र आपका तुला राशि का है। तो इस प्रकार से कोई चीज आपकी हो गई, तो आपको क्या करेगी, आपको प्रोफेशन में बहुत ऊंचाइयों की तरफ ले जाएगी। या 2 ग्रहों का एक्सचेंज हो गया, खासतौर से मान लीजिए कि लग्नेश का और दशमेश का एक्सचेंज हो गया, या मान लीजिए कि पंचमेश का दशमेश का एक्सचेंज हो गया। कोई भी चीज इस प्रकार का जब एक्सचेंज हो जाएगा, तो आपके उस स्थान के ग्रह को और अधिक उच्चीकृत कर देगा। आपके कंफर्ट्स हो गए, आपका मान लीजिए मार्स बहुत अच्छा है, बाकी सब कंफर्ट्स अच्छे हैं, जुपिटर थोड़ा हल्का हो गया देवगुरु, और मार्स बहुत अच्छा हो गया, तो आपको एक आईपीएस बना देगा। तो इस प्रकार से शिक्षा आपने कुछ ली, व्यवसाय आपका कुछ हुआ। तो ये निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली किस प्रकार की है, उसमें प्लैनेट्स का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, और वो एक उस समय किस प्रकार का परिणाम देने के लिए वो आपको उत्साहित करेंगे। तो बार बार मैं अनुरोध करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये हमको नए नए विषयों का YouTube बनाने में और उसको प्रोजेक्ट करने में सहायक होगा। और हमें प्रोग्राम अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक का चिन्ह अवश्य दें। धन्यवाद, नमस्कार।